हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक प्रमेय सिद्ध करने वाले हैं जो कि है सिद्ध करे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रमेय को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इस फिगर में आप देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, यानी यह जो कोण बी दिया गया है यह समकोण है यानी 90 डिग्री है तथा ए सी कर्ण है। और यहाँ पर जो ए सी आप देख रहे हैं यह इसका कर्ण है। अब देखिए हमको क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, अर्थात ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। तो हम रचना करेंगे बी से बी डी ए सी पर लंब डाला। अब देखिए यह बी है, बी से बी डी ए सी पर लंब डाले हैं। अब देखिए त्रिभुज ए डी बी यानी इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, तथा त्रिभुज ए बी सी में यह जो ए है बी है सी है, इस दोनों त्रिभुजों में कोण बी ए डी यानी यह वाला कोण बराबर कोण बी ए सी यानी बी ए सी यानी यही वाला कोण। तो यह कोण दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसीलिए इसको उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। और उभयनिष्ठ कोण होने के कारण ये दोनों कोण होगा कोण बी ए डी बराबर बी ए सी, दोनों बराबर होगा। अब देखिए कोण ए डी बी यानी यह वाला कोण बराबर ए बी सी, दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ए डी बी में कोण यह जो डी है यह भी 90 डिग्री है और त्रिभुज ए बी सी में यह जो कोण बी है यह भी 90 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री है, इसीलिए समकोण होने के कारण ये दोनों कोण आपस में यानी कोण ए डी बी और ए बी सी दोनों समकोण होने के कारण आपस में बराबर होगा। अब आगे देखिए, इसीलिए त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी समकोणिक हुए, इसीलिए यह जो दोनों त्रिभुज होगा ए डी बी भी और ए बी सी भी दोनों समकोणिक होगा। और समकोणिक जो त्रिभुज रहता है उसकी जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होगा। इसीलिए देखिए ए बी बट्टा ए सी यानी यह जो ए बी है बट्टा ए सी बराबर क्या होगा ए डी अब बट्टा में ए बी। अब इसको हम क्या करेंगे बज गुणन करेंगे। तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर होगा यानी बज गुणन करेंगे यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो जब ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर देंगे ए सी को ए डी से गुना करेंगे, ए सी को ए डी से गुना करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा देर रुक जाइए, हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी भी समकोणिक होंगे। देखिए त्रिभुज बी डी सी फिर से हम फिगर पर लाते हैं बी डी और सी यह वाला कोण, ठीक है, और ए बी सी यानी यह वाला कोण, इसमें भी एक एक कोण 90 डिग्री हो गया तो ये भी समकोणिक हो गया। और समकोणिक का संगत भुजाएं समानुपाती होता है, इसीलिए बी सी बट्टा ए सी बराबर डी सी बट्टा बी सी होगा, यानी बी सी बट्टा में ए सी बराबर क्या होगा डी सी और बट्टा में बी सी, ठीक है। इसको जब बज गुणन करेंगे तो बी सी से जब बी सी को गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर होगा और ए सी को डी सी से गुना करेंगे तो इसको लिखेंगे ए सी गुने डी सी। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 था ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, तो इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी और प्लस ए सी गुने डी सी। अब समीकरण 1 और 2 को दोस्तों जोड़ रहे हैं। अब देखिए ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी
इस दोनों में AC है, यानी AC गुने AD में भी AC है प्लस AC गुने DC में भी AC है। तो इस AC को बाहर निकाल लेंगे तो इसमें बच जाएगा AD और जोड़ इसमें बच जाएगा DC। अब देखिए AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC गुने AC, क्योंकि AD जोड़ DC इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए AD और DC इसको जोड़ेंगे तो पूरा AC होगा। तो यानी यहाँ पर AD और DC को जोड़ के हमने AC कर दिया है। अब देखिए AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, अर्थात अभिष्ट परिणाम AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।